प्राणायाम जो है, सारे प्राणायाम मिला के 20 मिनट में समाप्त हो जाने चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा का प्राणायाम नुकसान करेगा। 72,000 नस नाड़ियाँ जो है ये एक्टिवेट होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। ये खुलेंगी तो साधना में उपयोगी, क्योंकि ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज टॉप प्रायोरिटी हो जाए, चक्कर की जरूरत ही नहीं है। ओमकार का नाद अपने आप अंदर आ जाता है, अनाहत नाद गूंजने लगता है। और अनाहत नाद तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए साधक के जीवन में। 10 साल, 20 साल, 25 साल से साधना कर रहे हो, अनाहत नाद नहीं सुनाई पड़ रहा है। अनाहत नाद तो जो ऐसा है कि वो तो महीने 2 महीने के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। प्रायोरिटी में कमी है ना अपने अंदर। ये हम जो 72,000 नाड़ी का बात करते हैं ओपन करने का, तो हम साधकों की एवरेज कितने परसेंट नाड़ियाँ खुली रहती होगी? और संभावना के हिसाब से, या फिर ये बोलूँ कि एनलाइटनमेंट में क्या पूरे की पूरी 72,000 ओपन हो जाती है, या उसकी मिस्ट्री भी कुछ, विज्ञान कुछ? 72,000 नस नाड़ियाँ, इनके जो ब्लॉकेज होते हैं वो ब्लॉकेज जो है तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और अब लाइफ स्टाइल ऐसी है कि पूरी नाड़ियां एक्टिवेट हैं नहीं। लाइफ स्टाइल ऐसी लग्जरी लाइफ स्टाइल है, चैलेंज लाइफ में है नहीं। चैलेंज जो अलग किस्म के चैलेंज आ गए, और नॉर्मल जो सर्वाइवल वाले चैलेंज है ना, ये जो व्यवस्था वाले चैनल, रूटीन वाले, वो बहुत सारे चैलेंज खत्म हो गए। अब सब मेंटल वाले आ गए हैं। तो जो लाइफ स्टाइल रही है कि बस ठीक है कि पैदल चल के जाना है, कहीं चढ़ाई चढ़नी है, भारी सामान वो करना है, खेती करनी है, दुनिया भर के काम करने हैं, तो वो जो शारीरिक मेहनत होती रही है, उस शारीरिक मेहनत से नाड़ियाँ खुलती रही हैं। अब ठीक है, शारीरिक मेहनत नहीं हो रही है तो योग प्राणायाम होना चाहिए, तो योग प्राणायाम भी गायब हो गया। योग प्राणायाम भी करते हैं तो फिर उसका विज्ञान ही नहीं है ना। बोलते हैं हाँ 1 घंटा 2 घंटा कपालभाति करो, ये करो। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। प्राणायाम जो है, सारे प्राणायाम मिला के 20 मिनट में समाप्त हो जाने चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा का प्राणायाम नुकसान करेगा। मैक्सिमम 20 मिनट होना चाहिए, है ना। और जो योगासन है, सारे योगासन मिला के 20 मिनट में ख़त्म हो जाने चाहिए। और ये चीज़ कर रहे हो, एक कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, इसके बीच में गैप चाहिए। तुरंत एक किया दूसरा किया, फटाफट फटाफट नहीं किए जाते, ये आराम से किए जाते हैं। वो जी ऑफिस का टाइम हो रहा है, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो, नुकसान करेगा। ये इत्मीनान से करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। और कोई थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, ये वो सब करते हैं, सब मिला के 1 घंटे का होना चाहिए। और इस 1 घंटे के बीच बीच में गैप दे करके फिर वो 1.5-2 घंटे लगने चाहिए। कि 1 घंटे का ही है, लेकिन बीच बीच में आप गैप देते जाओगे। 1 घंटा करने के लिए 2 घंटे लगेंगे आपको, क्योंकि बीच में रेस्ट भी लेते जाओगे, बीच में आपको रेस्ट भी लेना है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह करोगे तो नस नाड़ियाँ खुलने लगेंगी। नस नाड़ियाँ खोलने के लिए ओजोन लेयर चाहिए। अब शहरों में आप सुबह सुबह ही पॉल्यूशन हो जाता है, उस पॉल्यूशन में आप कर रहे हो तो कुछ खुलेगा, कुछ ब्लॉक होगा, कुछ नया ब्लॉक हो जाएगा। अब ज़्यादा कार्बन ना खींच जाओ, तो ऐसी जगह ढूंढना कि जहाँ पर पॉल्यूशन कम हो, है ना। उपाय है भी नहीं। या फिर ऐसी जगह पे रहने चले जाओ जहाँ पॉल्यूशन ना हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है इन नस नाड़ियों को खोलने के प्रयोग होते हैं। अब ये जो हमने विधि दी है कि रब करो हैंड को, कि सब तो सेंटर वहाँ पे है, गर्मी भी पैदा होगी, रगड़ भी पैदा होगी, है ना। और वो भी कब? मेडिटेशन के बाद में करवाते हैं। ध्यान हटता है, मतलब ये काफ़ी अलाइनमेंट भीतर हो चुका है, उसके बाद हम करवाते हैं ये। और उसके बाद में फिर इस गर्मी को यहाँ पर, कमांड पूरी कहाँ पर है? इस हिस्से में है, और आँखें और ये मस्तिष्क और यहाँ जो है, यहाँ हाथ रखवा देते, साथ में एक और मेडिटेशन हो जाता है डिवाइन डार्कनेस का, ठीक है ना। और वो जो इस एनर्जी को इस ऊपर वाले हिस्से से फिर अंदर फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 72,000 नस नाड़ियाँ खोलने के लिए विधि है। अब काम करती है, बहुत कारगर विधि है ये। तो ये
72,000 नस नाड़ियाँ जो है ये एक्टिवेट होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। ये खुलेंगी तो साधना में उपयोगी, क्योंकि ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज खुलने चाहिए। अब जो ब्लॉकेज हैं, विपश्यना में आप जाओ। विपश्यना क्या है? पहले आनापान देंगे आपको 2.5 दिन की, है ना। 2.5 दिन के बाद में आपको विपश्यना देंगे। आनापान अलग चीज़ है, विपश्यना अलग चीज़ है। लोग बोलते हैं सांसों पे ध्यान करो तो विपश्यना। अरे विपश्यना वो नहीं है, वो तो आनापान है। अना और अपान, है ना। वह से टूल डेवलप करते हैं, विपश्यना का टूल डेवलपमेंट है। आनापान क्या है? विपश्यना के लिए टूल डेवलप करते हैं, वह टूल है, उससे अवधान बनेगा, है ना। अब कहीं भी अवधान ले जाओ तो अवधान जाता नहीं है, तो टूल डेवलप करते हैं। मन जो है 1000 जगह भटका हुआ है, श्वास के माध्यम से एक जगह पे आ जाएगा, है ना। अवधान 1000 जगह बटा हुआ है, तो वही जो है क्या है? पागलपन है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, है ना। विचलित मन है, उसको हम चढ़ाते हैं ना, बेचैन आत्मा है ये फलाना होता है, बेचैन आत्मा है, मतलब इधर उधर द्वंद्व में फंसा हुआ है। तो वो जो है अंदर बड़ा फ्लक्चुएशंस है मन में। मन को थोड़ा एक जगह लाओ। एक जगह लाने के लिए जो ब्रीद है, हियर एंड नाउ है, इसके साथ में उसको छेड़खानी नहीं करते, सिर्फ उसका आना जाना आप जो है वह जान रहे हैं। सांस आ रही है, जा रही है। और जो है अवधान को प्रगाढ़ करने के लिए बोलते हैं कि वो जो श्वास आ जा रही है, तो आपके नोस्ट्रल से जहाँ से टकरा रही है, जहाँ जहाँ उसके सेंसेशंस हो रहे हैं, उस सेंसेशंस को जानते रहो। जो भी सेंसेशन हो रहे हैं, उन सेंसेशंस के प्रति अवेयर हो जाओ। उससे क्या है? अवधान विकसित होना यहीं चालू हो जाएगा। इसी अना और अपान के साथ में अवधान को वहीं विकसित करना है, वहीं अवधान को विकसित करना है। सेंसेशन के साथ में वहीं काम चालू कर देना है आपको, काम वहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में सेंसेशन पे ही काम करना है ना। विपश्यना में सेंसेशन पे काम करना है, बॉडी के सारे सेंसेशंस पे ही तो काम करना है। तो वही सेंसेशन पे काम यहीं से चालू कर दो। नोस्ट्रल से टकरा रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कुछ गुदगुदाहट हो रही, सुरसुराहट हो रही, क्या क्या हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ पता चलना चाहिए। हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर सेंसेशन आपको पता चलना चाहिए। श्वास अंदर गई तो ठंडी थी, बाहर आई तो गर्म आई, वो ठंडा गर्म क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा लग रहा है, वो सब कुछ जो है हर चीज़ आपको पता चलना चाहिए। ठीक है ना। तो वहाँ पर वह अवधान विकसित होना चालू हो गया सेंसेशंस के प्रति। जो शारीरिक संवेदनाएं हैं उसके प्रति अवधान विकसित होना चालू हो गया वहाँ पर, और मन एक जगह स्थिर भी हो गया, भटकना बंद हो गया। ठीक है ना। तो ये अवधान, ये जो सेंसेशंस के कारण मन भटकना और जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसको हमने काम दे दिया, मन को काम पे लगा दिया ना, तो बाकी चीज़ें गायब हो जाएंगे, एक सही जगह काम पे लग गया। अब उसके बाद बोलेंगे कि चल भाई अवधान सिर पे आ जा तो सिर पे आ जाएगा, आँख पे आ तो आ जा, पुतली पे आ जा तो पुतली पे आ जाएगा, भौं पे आ तो भौं पे आ जाएगा, जिधर ले जाओगे उधर जाएगा, पूरी बॉडी पे ले जाओगे उसको। और वहाँ पर जा कर के रुकना है। क्यों रुकना है? सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन दो तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमारी फीस दो तब हम जाएंगे। हर जगह खड़ा करना है, फीस निकाल भाई, कौन सा सेंसेशन है। सेंसेशन नहीं आएगा तो हम रुके रहेंगे वहाँ पे, है ना। फीस मिलेगी तभी आगे जाएंगे। उधार करते नहीं है, नगद का मामला है। सेंसेशन दो तब आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी सेंसेशन आया फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेंसेशन का मतलब क्या है? वहाँ पर जो है यदि कोई बेहोशी है उस अंग में, मतलब ब्लॉकेज है। भाई शरीर तो जीवंत है ना, मरे मुर्दा थोड़ी ना, जिंदा है ना। जिंदा है मतलब हर जगह पे सेंसेशन चाहिए ना, हर हिस्सा जगा हुआ होना चाहिए ना, हर सेल जागी होनी चाहिए ना। स्वस्थ जीवन का क्या मतलब है? हर सेल जागी हुई होनी चाहिए, हर सेल स्वस्थ होनी चाहिए, हर सेल में संवेदनशीलता होनी चाहिए। यही तो बात होगी ना। तो जो है वहां पर
उस छोटे से हिस्से में हम खड़े होंगे किसी भी जगह पर, अवधान को के साथ में हम मौजूद हैं, वहाँ सेंसेशन चाहिए। तो सेंसेशन आएगा, आएगा मतलब वहाँ नहीं था तो आया, है ना, और आया तो जो ब्लॉकेज वहाँ का दूर हुआ। लेकिन सेंसेशन जो उभरा है उसमें एक और विज्ञान छुपा हुआ है। जो सेंसेशन वहाँ पे पता चला, वो सेंसेशन है क्या? वह उदीर्णा है। बेहोशी गई, सेंसेशन आया, लेकिन साथ में कुछ और बह के निकल के आ गया। उस प्रवाह में कुछ चीज़ और बह के निकल के आ गई, उदीर्णा हुई। किसकी उदीर्णा हुई? तुम्हें बेहोशी हुई थी तो किसी न किसी संस्कार ने तो ब्लॉकेज मारी होगी ना। ब्लॉकेज कहाँ से आया? साइकोसोमेटिक बॉडी है ना, तो ब्लॉकेज तो किसी संस्कार नहीं मारी होगी ना, कहीं पे भी शरीर किसी भी अंग पर। तो 7 चक्र हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। शरीर का कोई हिस्सा उन्होंने पजस करके रखा हुआ है ना, एक एक चक्र ने, तो वहाँ पे कुछ विकार है, अनअलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जो है, जहाँ जो बिगड़ा हुआ है, तो किसी विकार ने तो ब्लॉकेज पैदा किया है ना, तो वह विकार उभरेगा, उसकी उदीर्णा हुई, ठीक है ना। उसकी उदीर्णा हुई और समतापूर्वक उसे जाना जाएगा। जो भी सेंसेशन हो रहा है, समझना नहीं है उसको, उसे सिर्फ जानना है, समतापूर्वक जानना है, राइट विटनेसिंग, जैसा का तैसा जानना है, समझना नहीं है, एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है। बोलने के लिए कहा जाता है कि तुम्हारा मन ये करता है कि भाई उसमें एक ठंडा है, गर्म है, गुदगुदी है, सरसराहट है। वो गोयनका जी बोलते हैं ना, कितने शब्द बोलते हैं, सत्यनारायण गोयनका जी बोलते हैं ना, वो जितने प्रकार के वो सेंसेशन होते हैं, सारे सेंसेशन के नाम बताते हैं। वो सुना होगा ना गोयनका जी को, तो कितने प्रकार का बताते हैं, थ्रोबिंग और फलाना और ठिकाना और ये और वो, है ना, गुदगुदाहट, सरसराहट, सुरसुराहट, जो है हर प्रकार के शब्द बोल देते हैं कि कोई बचे ही ना कुछ मामला। जितने प्रकार की संवेदना होती है सबके बारे में ब्यौरा दे देते हैं। तो वहाँ जो है कोई ना कोई संवेदना होगी, मतलब, लेकिन वो समझने की बात है। वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की संवेदना हो, संवेदना संवेदना है, लेकिन वहाँ पर हमें जजमेंटल नहीं होना है। वहाँ पर हमें जो उसके साथ में उसका कोई उसको डिफाइन नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, उस पर डिसीजन नहीं लेना है, उसको दिमाग नहीं लड़ाना है। ये लगाओगे तो समता खो जाएगी, कुछ भी लगाओगे तो समता नहीं खो जाएगी। राइट विटनेसिंग मतलब करना कुछ नहीं है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, अवधान है बस। वहाँ पर अवधान मतलब वहाँ पर कोई इंटेंशन, कोई एक विशेष कुछ वो नहीं है, ऐसा इंटेंशन नहीं है जो हमारी समता को डिस्टर्ब कर दे। वो एक माइनर सा इंटेंशन होगा, ठीक है, वहाँ तक बात ठीक है कि माइनर कुछ है, लेकिन वो आपकी समता को नहीं बिगाड़ेगा, उतना ही है, ठीक है ना। तो वह जो है कुछ भी सेंसेशन हुआ और समतापूर्वक जाना गया, तो सेंसेशन फिर विदा हो जाएगा वो, क्योंकि हम समता में हैं। तो वो विकार की उदीर्णा कहाँ से हुई? सबकॉन्शियस माइंड से। प्रकट कहाँ हुआ? शरीर पर, संवेदना के रूप में प्रकट हुआ, और हमने समतापूर्वक उसे जान लिया। किया कुछ भी नहीं किया, कोई निर्णय नहीं दिया, तो वह डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब एक संस्कार आपका डिजॉल्व हो गया। ये है इनडायरेक्ट टेक्निक है, ये टेक्निक है क्लिनजिंग की, टेक्निक है ये क्लिनजिंग की। क्लिनजिंग हो रही है, यह भी विधि है क्लिनजिंग की। और जो है फिर अगली बॉडी पे गए, अगले शरीर के दूसरे हिस्से पे गए, दूसरे हिस्से पे गए, पूरे शरीर में आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, पूरी बॉडी में आप मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह पूरे शरीर को आप वापस जीवंत बना देते हैं। एक एक आगे चल करके एक एक नस नाड़ी जो है खुल जाएगी, एक एक सेल्स जो है जागृत हो जाएगी, पूरी नस नाड़ियां खुल जाएंगी। तो नस नाड़ियों को खोलना है। तो नस नाड़ियां किसी प्रकार से खुलें तो सारे ब्लॉकेज खुल जाएं। इसका मतलब जो है सातों चक्र राइट अलाइनमेंट में आ गए। राइट अलाइनमेंट में आ गए सातों चक्र, तो क्या होगा?
राइट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? आपके कितने शरीर हैं? 7 शरीर, 7 परतें हैं ना। एक जो है 7 मतलब एक्चुअली 6 परतें हैं। एक तो वह अनंत असीम निर्गुण निराकार वह है ही है, सदा है, शाश्वत है, जैसा है अपने मूल स्वरूप में, ना वो बिगड़ता है ना बनता है ना उसमें कुछ होता है। ऊपर से 6 लेयर, उसके होने के ढंग 6 और हैं। उसके होने का ढंग है ब्रह्मकाया, उसके होने का ढंग है आत्मकाया, आत्मकाया के होने का ढंग है मनस्काया, मनस्काया के होने का ढंग है सूक्ष्म काया, सूक्ष्म काया के होने का ढंग है आकाश काया, आकाश काया के होने का ढंग है ये भौतिक काया। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कोजल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और बॉडीलेस बॉडी, जिसे हम कहते हैं शिव काया। ठीक है ना। तो जो है ये 7 शरीर जो है एक हो गए। अभी क्या द्वैत है, यह 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और राइट अलाइनमेंट हो गया, मतलब 7 के बीच के ब्लॉकेज हट गए, डिफरेंसेस कब खत्म हो गए, सब एक ही हो गया। एक हो गया मतलब वननेस हो गई, 7 नहीं रहे अब, है ना। बहुत सारे रंग हैं, वो आपस में 7 हो जाएंगे, 7 से 3 हो जाएंगे, 3 से मूल 1 हो जाएगा, डिवाइन डार्कनेस, है ना। तो ये जो है 7 शरीर, जब ब्लॉकेज सारे नस नाड़ियां खुल गई मतलब शुद्धि हो गई, परिपूर्ण शुद्धि हो गई मतलब वननेस आ गई। कुछ प्राणायाम योगा करोगे, कुछ करो, अपना सुबह नहा धो लो और अपना ऑक्सीजन में चले जाओ। कभी किसी दिन स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है, कोई ऐसा संयोग घट जाता है और सुबह आप कहीं और बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, मतलब हल्का लग रहा है, एकदम शरीर निर्भर लग रहा है, खूब आनंद आता है ना। मतलब कुछ ब्लॉकेज हट गए किसी कारण से, टेम्पररीली हट गए तो बड़ा अच्छा लगता है। अब सोच लो कि 72,000 नस नाड़ियां खुल गई, मतलब सारे ब्लॉकेज क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 7 एक हो गए, है ना। एक है, उसके पीछे दूसरा है, थोड़ा छोटा है और छोटा है और छोटा है और छोटा और छोटा, और वहां पर जाके भाई शून्य हो गया। शून्य यानी परिपूर्ण हो गया, है ना। एक्चुअली ऐसा है कि और छोटा और छोटा और छोटा, फिर और बड़ा, फिर इनफाइनाइट, ऐसा है। डमरू है, डमरू ऐसे नहीं रखा गया, है ना। एक जो है फिजिकल, एक मेटाफिजिकल। डमरू ऐसे थोड़ा ना पकड़ा दिया, डमरू का मतलब कुछ होता है भाई, हर सिंबल को अनफोल्ड करोगे तो कुछ निकलेगा। तो वह जो है 7 यदि एक उसमें आ गए तो वहां पर क्या हो गया, वननेस आ गई। वननेस आ गई मतलब बात पूरी हो गई, वननेस आ गई यानी बात पूरी हो गई। तो शरीर पे भी काम करोगे, नस नाड़ियों को खोलोगे तो वह रास्ता खुलता है, लेकिन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साधना और मुक्ति का अर्थ है ये जो बीच के इन्फ्लुएंस है ना, ये इन्फ्लुएंस खत्म हो जाने चाहिए। किसी ने भी आपको इन्फ्लुएंस किया मतलब आपके किसी न किसी चक्रा में उसने ब्लॉकेज पैदा कर दिया और किसी न किसी नस नाड़ी को अटैक कर दिया, और वही समस्या है। इसलिए हम क्लिनजिंग की मेथड देते हैं, क्लिनजिंग की मेथड करो सारे ब्लॉकेज साफ हो जाएंगे। इतनी सारी मेथड दी ना क्लिनजिंग की, जरूरत थी इसलिए तो दी का मतलब हमने दी, मतलब हम मतलब हम ये वाले हम थोड़े ना, हम तो मतलब सारे हम है ना। अरे हम ही तो है ना, और वो है कौन? हमने दी का मतलब हम ही तो हैं। पहले की विधियां भी तो हमने ही दी थी, 1000 साल पहले, 10,000 साल, सारी विधियां तो हमने ही दी, किसी और ने कहाँ दी हैं? किसी और ने दी हैं? सारी विधियां हमने ही दी, आगे की विधियां भी हम ही देंगे, दूसरा कौन है? कौन है ना। कभी विपश्यनाक बना के दी, कभी किसी विधि ने दी, है ना? कभी 112 विधियां दी तंत्र सूत्र में, हम ही ने तो दी थी, और किसने दी थी? दूसरा कौन है? कौन बोलते हैं ना कि ये विधि उनने दी, फिर आपने दी, अरे वो भी हमने ही दी थी। डायना भी तो हमने ही दी थी, किसने दी थी? दूसरा कौन है? नाद ब्रह्म किसने? हमने ही तो दी थी। तंत्र सूत्र की 112 विधियां, 6 सूत्र हमने ही तो दी थी, और किसने दी थी?
दूसरा है कौन, और हम कौन है? हम कोई नहीं है, हम है ही नहीं, और दी हम नहीं थी और हम है ही नहीं। तो गुणा भाग से बाहर आओ, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो ब्लॉकेज है ना, इन्फ्लुएंसर्स निकाल दो, तब पता चलेगा अरे हम ही तो हैं, दूसरा है कौन। इन्फ्लुएंस बोलता है नहीं ये गड़बड़ है, नहीं ऐसा है, तुम ऐसे हो वैसे हो। अरे तुम हो कहाँ? न तुम हो न वो है, इन्फ्लुएंसर है न वो इन्फ्लुएंस होने वाला है, दोनों नहीं है। दोनों को मिटा दो, साफ कर दो, वही है। दूसरा न कभी था, न है, न होगा, कभी बटा ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं। इतने ब्लॉकेज बना दिए, इतने ब्लॉकेज बना दिए। ब्लॉकेज खोल दो, दूसरा कोई है ही नहीं। किसी शिव को ढूंढना नहीं है, अपने आप को ढूंढना है। तुम ही हो शिव, तुम ही शिव हो। किसी दूसरे शिव को मत ढूंढने लग जाना। ब्लॉकेज हटा दो, अपने क्लींजिंग कर दो, अपने शिव रूप को पहचान जाओगे। अरे मैं कहाँ कहाँ भटका था, मैंने दुनिया बनाई, ये सब दुनिया बनाता रहता हूं और मैं ही फंस गया उसमें। हाँ? अपना खुद ही सब क्रिएट किया और खुद ही फंस गया। हंसोगे कि हाँ मेरा खेल जबरदस्त है, मेरी लीला जबरदस्त है, हंसोगे फिर जोर जोर से। अगला प्रश्न आपका ही है। जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, एक्चुअल में उसमें अ ओ म है, लेकिन जहाँ तक मैं देखा हूँ मेरे उच्चारण में ओ म। तो ये तीनों के ऊपर कैसे जोर दिया जाए, या फिर उसको भी अपने हिसाब से हमें दिया जाए? या फिर एक ये भी है कि ये किसी और ने बोला कि जैसे मुंह खोल के आ करके फिर बंद करोगे तो आ ओ म अपने आप बोला जाएगा। ये थोड़ा अब ये देखिए कि आपकी सहजता स्वाभाविकता कहाँ है, वहीं से शुरू करिए और कंटिन्यू रखिए, तो धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप अलाइन होती जाएगी, है ना। आपने जैसा भी शुरू किया होगा तो धीरे 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 आपके उच्चारण में शुद्धता आती जाएगी, होता जाएगा। और ठीक है, ओमकार का नाद जो है समय समय पे होना चाहिए, लेकिन साधना की गहराइयों में आप जाते हैं ना, तब ये बाहर के उच्चारण का उतना महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि अनाहत नाद तो आ ही जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि साधना थोड़ी, साधना में ना, साधना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। साधना आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है ना, तो नाद ऐसा उच्चार करो, वैसा उच्चार करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ठिकाना करो, सब चलता रहता है, साधना में विकास होता रहता है। लेकिन यदि टॉप प्रायोरिटी हो जाए, चक्कर की जरूरत ही नहीं है। ओमकार का नाद अपने आप अंदर आ जाता है, अनाहत नाद गूंजने लगता है। और अनाहत नाद तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए साधक के जीवन में। 10 साल, 20 साल, 25 साल से साधना करें और अनाहत नाद नहीं सुनाई पड़ रहा है। अनाहत नाद तो जो ऐसा है कि वो तो महीने 2 महीने के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। महीना 2 महीना बहुत होता है। साधना में प्रवेश कर गए हो, प्रयोग में आ गए, तो महीने 2 महीने के अंदर, धीमे हो तो महीने 2 महीने के अंदर, और थोड़े स्ट्रांग हो तो एक हफ्ता बहुत होता है। हफ्ते भर में अनाहत का नाद सुनाई पड़ना चाहिए। कैसा सुनाई पड़ना चाहिए? पी ची पी वाला नहीं, अनाहत नाद की बात कर रहे हैं। ओमकार का नाद बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर, जोरदार साउंड, ये साउंड बॉक्स से भी ज़्यादा स्पष्ट, इससे भी ज़्यादा एकदम साफ सुथरा सुनाई पड़ना चाहिए। टी ची पी नहीं, वो टीची पी है, वो अनाहत नाद नहीं है। टी सुनाई देता है तो समझ लो टी होता है, ची सुनाई पड़ता है तो समझ लो ची होता है, पी सुनाई पड़ता है तो समझ लो पी होता है। उसका मतलब अनाहत नाद नहीं होता है ना। अनाहत नाद साफ सुथरा होता है, क्रिस्टल क्लियर, 100 में 100% और जोर से होता है, पूरी तरह से स्पष्ट सुनाई पड़ता है। और वो शुरुआत में ही आ जाना चाहिए। हमें नहीं समझ में आता कि वो साधना इतने लंबे समय से कर रहे हैं और वो अनाहत नाद नहीं प्रकट हो रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है अभी? तो फटाफट हो जाना चाहिए।
प्रायोरिटी में कमी है ना अपने अंदर। अपने को आईने के सामने ले जाओ और चाटे मारो 2-4 खींच के, है ना, ये कुछ गड़बड़ी है, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अपनी प्रायोरिटी को रिसेट करो। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कि बजाय रहे सीधे सीधे शुद्ध वाले में उतर जाओ ना, घटने दो ना, वो तो हो रहा है। आहत नाद को ऐसा करूं कि वैसा करो, अरे अनाहत नाद को प्रकट कर लो ना। ऐसा आहत नाद अच्छा है कि वैसा आहत नाद अच्छा है, कि ऐसा करें कि वैसा करें। अरे टॉप प्रायोरिटी बनाओ, वो तो हफ्ते भर में हो, हफ्ता भर ही बहुत बड़ी बात होती है। आ जाना चाहिए, अनाहत नाद गूंजना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। वो क्या है कि थोड़ा कई बार बुरा लग जाता है, ये जो है ना, थोड़ा ऐसा बोलते हैं खरी खरी सी बात है ना, उसमें चोट लगती है। बोले मतलब ये तो हम कहाँ हैं, कैसा है, ये है, और चोट तो मारनी पड़ेगी। यही तो झेन डंडा है, यही तो झेन डंडा है। बोल प्यार से लग रहे, लग रहा जोर से है, लगना भी चाहिए जोर से, तब तो बात बनेगी ना, तभी तो अंदर से उबाल आएगा ना, तभी तो हम अपने आप को झकझोरेंगे ना। अरे जीवन बीत जाएगा, कल की कोई गारंटी नहीं है, ये शरीर में रहोगे कि नहीं रहोगे, कोई भरोसा नहीं है कल का, कि प्राकृतिक समस्या आ जाए, कि शारीरिक समस्या, स्वास्थ्यगत समस्या आ जाए, कि ऐसी आ जाए कि वैसी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है शरीर का। अवसर है, ये अवसर चुना था भाई, तुमने खुद चुना था, है ना। उच्च लोक की आत्मा थे तुम, हायर बीइंग थे, तुमने चुना था कि यहाँ जन्म लेना है। और जन्म क्यों लेना है, ये भी तुमने चुना था। साधना करनी है, कौन सी साधना करनी है, वो वाली साधना नहीं करनी है जो हम जन्म जन्म से करते आ रहे हैं और आगे जन्म जन्म चलेगी, वो वाली साधना नहीं करनी है। मुक्तिदायी साधना करनी है, इसी जन्म में मुक्त होना है, इसलिए सोच समझ के तो जन्म लिया था ना। और यहाँ करके फिर वही वाली साधना करने लगे जो जन्मों जन्मों से कर रहे और जो जन्मों जन्मों चलेगी। तो क्यों इसी साधना के चक्कर में पड़ेगी जो जन्मों जन्मों से कर रहे और आगे जन्मों जन्मों चलेगी। अरे साधना मुक्तिदायी साधना होनी चाहिए ना, इसी जन्म में आर पार होना चाहिए ना। प्रायोरिटी रिसेट करो ना। प्रायोरिटी तो एक ही प्रायोरिटी लेके पैदा हुए थे, इस जन्म में मुक्तिदायी साधना करनी है, और आने के बाद 1000 प्रायोरिटीज बना ली कि अरे ये फलाना है, ये ठिकाना है, पहले ये कर लें, पहले वो कर लें, इसको बाद में देखेंगे। प्रायोरिटीज ही चेंज कर दी, और जन्म इसी प्रायोरिटी के लिए किया था कि बस साधना करनी है और मुक्ति पानी है, बाकी चक्कर में फंसना नहीं है। बाकी सब चक्कर में फंस गए और साथ में साधना भी चल रही है। हाँ प्रायोरिटी तो है साधना, कौन से नंबर की, बोले वो हाँ 50वें नंबर की है, 100वें नंबर की है, कोई बहुत ज़्यादा बोलते हैं हाँ 12वें नंबर की, 15वें नंबर की, पहले नंबर पे तो नहीं है ना। साधना पहले नंबर पे तो है नहीं, पहले नंबर पर हो 1 हफ्ता क्यों लगेगा, अनाथ नाथ को गूंजने में 1 हफ्ता भी क्यों लगेगा भाई। अनाथ नाथ तो इधर अपना बैठ के और अपना अनाथ नाथ शुरू हो जाना चाहिए, सुनाई पड़ना। है ना, अपने भीतर झकझोरने की जरूरत है। क्यों अनाथ नाथ मतलब हम सहज हो गए, भीतर अपना जुड़ गए, और अनाथ नाथ तो है ही, अनाथ नाथ तो है ही, और सुनाई पड़ना ही चाहिए भाई। चौथे शरीर की संभावना है अनाथ नाथ। प्रायोरिटी रीसेट करोगे मतलब मानसिक तल पे ही तो रीसेट करोगे ना, मानसिक ब्लॉकेज ही तो है ना वहां पर। यदि मानसिक ब्लॉकेज हटा दिए तो चौथे शरीर में तो पहुंच ही गए ना। चौथे शरीर से जैसे ही टकराओगे पे चौथे शरीर से जैसे ही टच होगा अनाथ नाथ तुरंत शुरू हो जाएगा। सब टच मात्र, चौथे शरीर तीसरे शरीर में हो, चौथे से टकराए भर अनाथ नाथ गूंजना चालू हो जाता है। मेंटल बॉडी से, सूक्ष्म शरीर से जैसे उसमें जाते हैं, ईथरिक बॉडी में तो ऐसे कोई भी बेहोश आदमी भी चला जाता है, दूसरी बॉडी में तो, तीसरी बॉडी भी ऐसी घट जाती है, हो जाता है तीसरे शरीर तक तो गैर साधक भी पहुंच जाते हैं, या थोड़े साधारण साधक भी पहुंच जाते हैं तीसरे शरीर तक। और थोड़ा सा अपना जो साधना ठीक जाएगी तो चौथे शरीर पे टकराहट हो जाएगी, मेंटल बॉडी में टकराहट हो जाएगी। चौथे शरीर को जैसे ही छुआ, टच किया, अनाहत नाथ शुरू। टी पी की बात नहीं करें हम, अनाहत नाथ की बात करें जो 100% क्रिस्टल क्लियर सुनाई पड़ता है, बहुत जोर का होता है, धीमा होता ही नहीं है,
साफ सुथरा सुनाई पड़ेगा। और वो जब होगा और उसके अंदर चौथे शरीर के अंदर प्रवेश होगा तो फिर 1000 अनुभव आएंगे। जैसे ही मनुष्य शरीर में जाएंगे तो 1000 अनुभव आएंगे। फिर तो सारी चीजें होनी चालू हो जाएंगी। शक्तिपात भी घट जाएगा, कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा, फलाना भी हो जाएगा, ढिकाना भी हो जाएगा, है ना। तब जो है गुरु के झेन डंडे भी जोर से बजने चालू हो जाएंगे कि बेटा फंसना नहीं इसमें, सब अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन फंसना नहीं। इधर से डंडा ठोकेगा, उधर से डंडा ठोकेगा और ठोक ठोक के बोलेगा देख सिद्धियां भी आने वाली हैं, फंस मत जाना, है ना। मदारी मत बन जाना, जादू चमत्कार दिखाना चालू मत कर देना, है ना। तो डंडा बजाएगा, तू मदारी बनने के लिए नहीं आया है, मदारी मत बन जाना, अभी सिद्धियां मिल जाएगी मदारी। इसका ये ठीक कर दिया, उसका वो ठीक कर दिया, ये फलाना कर दिया, जादू से ये हवा में उड़ने लग गया, पानी में चलने लग गया, है ना। ये मदारीगिरी नहीं करना, तू मदारी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये अनमोल जन्म जो मिला है और ये साधना का प्रसाद मिला है, मदारी बनने के लिए नहीं मिला तुझे कि तुम मदारी बन और मदारीगिरी की हरकत दिखा। और यदि वहां फिर नहीं फंसे, घन चक्कर नहीं बने रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में, तो अगली छलांग लग जाएगी, निर्वाण घटेगा। निर्वाण घटेगा तो आगे की यात्रा फिर और सुगम हो जाएगी। तभी गुरु का सानिध्य रहा तो वहां भी डंडे बज जाएंगे कि बच्चा आत्मज्ञानी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहाँ तू आराम कर रहा है। जोरदार डंडे बजेंगे और बोलेंगे विसर्जित कर आत्मा, बढ़ आगे। और यदि इस चक्कर में आ गए कि नहीं ये हमारा तो काम हो गया तो फिर जाके हायर बीइंग बन जाओगे, फंस जाओगे उच्च लोक में जाकर के। तो डंडे खाने के ऐसी जगह पे रहना जहाँ डंडे बजते रहे, है ना। सदगुरु के डंडे बजते रहे, ऐसी जगह पे रहना, डंडे खाते रहना। डंडे खाते रहोगे तो काम आगे के बनते जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट जो है, चाहे वो आत्मा का हो, परमात्मा का हो, सारे कॉन्सेप्ट डिजॉल्व होते चले जाएंगे। शून्य, मुक्ति, निर्वाण, ये वो सब विसर्जित हो जाएगा, सब विसर्जित हो जाएगा। तब तो तुम ही हो, शिव तत्व ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न आपका ही है। हाँ, तो अभी बात हो रही थी कि मतलब आप कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो बाहर के मतलब मैदानी इलाके में या पॉपुलेशन के बीच में ज़्यादा है, तो वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की भी बात हुई थी। तो शब्द में तो हम समझ पा रहे कि चलो शब्द में कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें ना आ जाए, लेकिन जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस यानी वाइब्रेशन वाली अगर कोई बात या इशारा होगा तो उससे भी हम लोग कैसे बचे। यहाँ से तो वापस जाएंगे हम। वही हम कह रहे हैं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी है क्या, आपकी टॉप प्रायोरिटी है क्या। अब जाएंगे तो वहाँ पर जो है जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है उसकी जो स्ट्रीम्स हैं वो आपको प्रभावित करती रहेंगी, वो तो प्रभावित करेंगी। तो प्रोटेक्शन लेयर हमने इसलिए दी है कि प्रोटेक्शन लेयर जो शिवम ध्यान है, 10 दिसंबर का ध्यान है ना। फिर क्लिनजिंग की मेथड्स हैं ना, शुद्धम पवित्रम आरोग्यम वाला ध्यान है, ठीक है ना। ये सारे ध्यान इसलिए दिए हैं कि वहाँ पर भी आपका कुछ हो सके, लेकिन मौका निकाल करके कुछ ऐसा जीवन जियो कि अब जो है कुछ रिटायरमेंट तय करो, है ना, स्विच करो। वैसी जगह पे क्यों रहना है यदि आपकी टॉप प्रायोरिटी है। वही हम करें कि टॉप प्रायोरिटी है या नहीं है, तो वहाँ से निकलने का कुछ बनाओ। और सोचने वाला तो यही सोचेगा ये प्रॉपर्टी है, फलाना है, ढिकाना है, सेल करो। ब्याज दर गिराने वाला है आरबीआई, उसके पहले एफडी लगा दो। ब्याज दर गिराने के पहले में जो भी है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, किसी का 5 करोड़ है, किसी का कुछ है, उठा करके एक एफडी लगा दो।
मंथली इनकम स्कीम जो है 10 साल की एफडी मार दो और आने दो। तो एक एश्योर्ड इनकम हो जाएगी, यायावर ज़िंदगी जी सकते हो। किसी भी खूबसूरत जगह पे जाओ, रेंटेड घर लो, आराम से रह आओ, फिर वहाँ से स्विच कर जाओ अगली जगह। कहीं कुछ हुआ तो वहाँ रह आओ, फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट कौन सा बुरा है कि पूरा एक होटल ले लिया है ना, कंट्रीब्यूशन करके रह रहे हैं। तो जो है ऐसे दिख रहा है कि बहुत महंगा है, बहुत गौर से देखो तो बहुत सस्ता है ना। वे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन बहुत गौर से देखो तो बहुत सस्ता है। इतने 1000 एकड़ का गार्डन आप लगा सकते हो, जो अपने होटल के बाजू में गार्डन है, देख रहे हो कितने डिज़ाइन से बना है। कई 1000 एकड़ का गार्डन है ना। और बहुत सारे वॉकवेज और तरह तरह के दूसरे गार्डन आपके लिए बनाए गए कि आप टहलने जाएंगे तो ये वाला गार्डन, इधर जाएंगे तो वहाँ आपके लिए जंगल लगाए गए हैं क्योंकि आपको टहलने जाना है। ऐसा ऐसा माहौल चाहिए तो वैसे वैसे जंगल लगाए गए हैं। कितनी तैयारियां की गई हैं। लाखों करोड़ रुपए लगेगा इतना सिर्फ गार्डन बनाने में, ठीक है ना। अब बनाने में, वो गार्डन बनाने में ही अपना कितने साल लग जाएंगे। आपको रेडीमेड मिल रहा है भाई, इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। ये गार्डन बन नहीं सकता, तब भी ये नहीं बन सकता। हाँ, तो ऐसा जो है कुछ यदि टॉप प्रायोरिटी हो तो ऐसा कुछ अपने आप को रीसेट किया जा सकता है कि लिक्विड कर लो सारा कुछ, है ना। कर लो अब जैसा है, जैसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती है कि ठीक है भाई, थोड़ा जो है कुछ ETF में डाल दिया, कुछ जो है गोल्ड सावरान फंड क्या है ना RBI का, उसमें डाल दिया, कुछ जो है अपना शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, अलग अलग बांट करके सब इधर उधर जो है डाल डूल करके मुक्त होकर के रिटायरमेंट लाइफ में आ जाओ। अब जिन लोगों के पीछे लाइबिलिटीज़ नहीं कि बाल बच्चे सारे सेट हो गए हैं, उनको तो कम से कम कर ही लेना चाहिए ना। जिनके बाल बच्चे सेट हो गए हैं उनको तो ऐसा कर ही लेना चाहिए। और जो अपना कर सकते हैं, दांव लगा सकते हैं, दांव लगाने की बात है ना। दांव लगाते थे ना पुराने सन्यासी, बैराग्य जाके बस निकल गए। वो तो गुणा भाग भी नहीं लगाते थे, घर से छोड़ छोड़ के निकल गए। अपना पहना एक वस्त्र, एक छोटा सा कुछ टंगाया, झोला झाला, एक डंडा, झोला डंडा पकड़ा और निकल लिए, हो गए सन्यासी। दांव लगाते थे ना, दांव लगाते थे या नहीं लगाते थे। ऋषि मुनि इनके प्रभावित होते दांव लगाते थे ना। वो बैग में रोज जमा करते थे, वो तो मांगा खाया। हाँ, चल पड़ते थे। अब वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, वो परिस्थितियाँ नहीं, वो ऋतुएँ नहीं हैं। किसी भी जंगल में, खूबसूरत जंगल है, कहीं भी रुक जाओ, फल फूल कंद मूल मिल ही जाएंगे, स्वच्छ नदियाँ मिल ही जाएंगी पानी के लिए, है ना। अभी नदी का पानी पियोगे तो डिसेंट्री चालू हो जाएगी, अमीबियासिस हो जाएगा, है ना। वहाँ रहोगे तो इतने कीड़े मकोड़े, गंदगी, ये वो फलाना ठिकाना। अब तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते ना। और शरीर भी कमज़ोर हो चुका, शरीर को भी कमज़ोर बना दिया गया है आपके, ठीक है ना। और वो जो है वो भिक्षा अब मिलेगी भी नहीं। पुराने समय में सादा भोजन मिलता था, बड़ा तक होता था, क्यों सब ऑर्गेनिक था। भिक्षा में उसने जो कुछ दिया साधारण ही दिया, लेकिन ऑर्गेनिक था, पुष्टिदायक था। अब जो है वो वैरायटी फुल भी खिलाएगा, है ना। वो आपको भिक्षा में पिज्ज़ा बर्गर भी खिला देगा तो नुकसान ही करेगा, जहरी है ना। तो जो है दांव लगाते आना चाहिए, दांव लगाओ। बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा, वो तो बिगड़ ही जाना है। जो बिगड़ने वाली चीज़ तो बिगड़ ही जानी है ना, नहीं बिगड़ेगी। ये संपत्ति साथ में लेके जाओगे, घर द्वार साथ में लेके जाओगे, ये शरीर सदा बना रहेगा, ये तो बिगड़ने ही वाला है। अरे थोड़ा आगे पीछे बिगड़ गया, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। और वहाँ रहकर भी वो नहीं बिगड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो दांव लगाना आना चाहिए, दांव लगाओ, दांव लगाओ। और जो है अपने जीवन के ढंग को बदल दो।
क्यों रहते हो ऐसी जगह पे जहाँ पर इतनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम कर रही हैं? क्यों रहते हो ऐसी जगह पर? इतनी पॉपुलेशन है, इतना पॉल्यूशन है, इतना ये है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो नॉक कर रही है बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम। यहाँ आप मौज में रह रहे हो ना, अपने आप स्ट्रेस बहुत सारे रिलीज हो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आसपास में है ही नहीं, होंगी तो बहुत बड़ी माइनर से होंगी, और आप साधना में स्ट्रांग हैं, छोटी मोटी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम नहीं करती है, बड़ी वाली इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यहाँ पे है ही नहीं। तो दांव तो लगाना पड़ेगा। अब वो हिमालय की गुफाओं में जा करके साधना करते रहे, कहीं गुफाओं में जाके साधना करते रहे, वहाँ पर जो है बहुत सारी असुविधाओं के बीच में रहते रहे। अब तो आपके पास ऐसा है कि मैनेजमेंट करके आप ज़्यादा अच्छी सुविधाओं में रह सकते हैं, सिस्टमेटिक रह सकते हैं। शरीर वीक है तो उस हिसाब से चलो सिस्टमेटिक रहने से ज़्यादा अच्छा है ना। ओशो ने तो कहा कि सिस्टमेटिक रहने में कोई बुराई नहीं, लग्जरी रहो लेकिन साधना टॉप प्रायोरिटी में रखो, रहो लग्जरी में। तो लग्जरी का मतलब ऐसा ही नहीं है कि वो अल्टीमेट लग्जरी चाहिए, मतलब एक आपके पास बेसिक सुविधाएं हो कि घर हो, बिजली हो, पानी हो, भोजन हो, ईंधन हो, संसाधन हो, और लिक्विड फंड हो आपके पास में, थोड़ा बेसिक जरूरतें आपके पास में होनी चाहिए। उसके साथ में अपनी साधना में लगे रहो तो किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टीज को यदि ठीक से कोई करे ना, प्रॉपर्टीज और फंड्स जो हैं उसको ठीक से करके अपना वो कर ले, नियोजित कर ले। बाय द वे कोई बंदा है 2 करोड़ रुपया उसने इधर डाल दिया, इनकम टैक्स काट पीट करके 0.6% उसको महीने का बच गया। कितना होता है? 1,20,000 रुपये होता है। 1,20,000 रुपये में उस बंदे का काम हो जाएगा महीने में? नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब यदि ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएं तो हम व्यवस्था बना देंगे। अभी जो जिन एक्सपेंस में ये हो रहा है ना, इससे आधे से कम एक्सपेंस में इससे अच्छी व्यवस्थाएं हम अरेंज कर सकते हैं। और जो है वो दांव लगाया जाए, दांव लगा करके साधना टॉप प्रायोरिटी पे हो, साधना को बहुत गहरे में ले जाया जाए, मुक्तिदायी साधना। अब जो है आधे अधूरे फंसे हुए हो, आधे यहां पर हो, आधे वहां फंसे हुए हो, साधना गहरी जाएगी? आधे यहां फंसे हो, आधे कहीं और फंसे हुए हो ना। भविष्य है ना, भविष्य भीतर भीतर चल रहा है ना, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होना है ना। इसीलिए सन्यासी निकलता था ना, बोले तुम्हारा घर कहाँ पे? सन्यासी से पूर्वाश्रम की बात नहीं करना। सन्यासी को एक औपचारिक विधि करके चिता पे लेटाते थे, जलाते थे, और वहां से फिर उठा के निकाल लेते थे, सिर मुड़ा देते थे, शक्ल सूरत मतलब जो है थोड़ी चेंज हो जाए, नाम बदल देते थे। फलाना मर गया, तो उसकी चिता जल गई, उसका क्रियाक्रम हो गया, खेल खत्म। पूर्वाश्रम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। पूर्वाश्रम का कोई क्वेश्चन तुमसे करेगा भी नहीं, करेगा तो डांट देना। मतलब पिछला हिसाब के क्लियर करो। भविष्य अतीत से पैदा होता है, अतीत के सहारे वो प्रोजेक्शन पैदा होता है भविष्य का। अतीत को मिटा दो, भविष्य भी मिट जाएगा। अतीत और भविष्य दोनों खींचने वाली ताकतें मिट गई तो बीच का जो पॉइंट बन रहा है तनाव, वर्तमान, वो भी मिट जाएगा। न भविष्य, न भूत, न वर्तमान। वर्तमान क्या है? 2 बड़े इल्यूजन्स के बीच की कड़ी है, सब गायब हो जाएगा। तो वर्तमान के बजाय हियर एंड नाउ, ये ज़्यादा अच्छा है। कोई वर्तमान नहीं है, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। वर्तमान भी जो है ना तो करप्टेड शब्द है, उसकी संतान है। इधर उधर माँ बाप बैठे हैं आजू बाजू में उसके, भूत और भविष्य।
भूत और भविष्य ने मिलकर के एक बच्चा पैदा कर लिया, वर्तमान है तो उन्हीं की संतान ना। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जाने चाहिए, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अब पीछे हिसाब किताब छोड़ आए हो, है ना, उसका हिसाब किताब चल रहा है, मतलब भविष्य, अतीत और भविष्य सब चल रहा है। तो दांव खेलना है तो दांव तो पूरा खेलना पड़ेगा। या तो पीछे छोड़ा है तो छोड़ा है, उसका हिसाब किताब करो ही मत, लेकिन हिसाब किताब तो चल ही रहा है। तो उसके साथ ध्यान जाएगा, कितना गहरा जाएगा, कितना गहरा जाएगा। हालांकि ठीक है कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ समय के लिए आ रहे हैं, रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ क्लिनजिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। यही प्लेटफॉर्म बनेगा ना कि अगला कभी दांव खेला जाएगा तो दांव खेलने के लिए ये सही तो प्लेटफॉर्म होगा ना। और उसके बाद में क्या आपकी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ी होगी? अरे आपकी ज़िंदगी बेस्ट हो जाएगी। हम ओशो से सहमत हैं कि ज़िंदगी जो है लग्जरियस होना चाहिए, लेकिन लग्जरियस का मतलब हम सुपर लग्जरियस के फेवर में नहीं है। लग्जरियस का मतलब नॉर्मल लग्जरियस के फेवर में, कि भाई एक ठीक ठाक घर हो, बिजली पानी की सुविधा हो, ईंधन की सुविधा हो, भोजन की सुविधा हो, ज़रूरत की चीज़ों का अरेंजमेंट हो जाए, एक सहज जीवन हो, और जगह ऐसी चुनी जाए जो प्राकृतिक रूप से समृद्ध हो। हम तो एक जगह में पूरी प्रॉपर्टी खरीद के और वो करके उस पक्ष में भी उतने बन नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि यहाँ रह रहे हैं, कल को यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, रेंटेड प्रॉपर्टी है, छोड़ दो, दूसरा सर्च करो, स्विच कर जाओ, स्विच कर जाओ ना भाई, वहाँ चले जाओ। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ये महीने आके ठीक नहीं है, स्विच कर जाओ, दूसरी जगह पहुँच जाओ, उधर से स्विच कर जाओ, इधर आ जाओ। ऐसा सिस्टम, जैसे सन्यासी एक जगह नहीं ठहरता था, कोई प्रतिकूलताएं आगे तो निकल ले वहाँ से। कुछ जगह तो बोलते 3 दिन रहना है, नहीं तो वहाँ पर जो है फिर वो वहाँ के हिसाब से फंसने लगोगे कुछ चीज़ों में। चलो अब उतना नहीं हो सकता अब तो ठीक है, समय ऋतु और सब हिसाब से कि अब यहाँ पर तो ये फलानी प्रॉब्लम ये है, तो कुछ महीने के लिए इधर स्विच कर जाओ, कुछ महीने के लिए फिर वापस आ जाओ। कोई नई जगह और अच्छी समझ में आ रही तो उधर स्विच कर जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। है ना? इस प्रकार के दांव तो खेलने पड़ेंगे। इस प्रकार के जब दांव खेलेंगे तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। तो जो है ऐसी जगहों को क्यों चुनना है जहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं? ऐसी जगह को चुनो और विवेक है, प्रज्ञा है, उसका प्रयोग करो और दांव खेलो। साहस की बात है, साधना सदा साहस की बात है, शूरवीरों का काम है। साधना शूरवीरों का काम है ना। बहुत सारी चीज़ें त्याग दी जाती हैं, है ना। अब जो है आज के युग के हिसाब से त्यागो को मतलब ये चीज़ यहाँ राइट ऑफ करो, सेल ऑफ करो, कुछ भी करो, ये सेल कर दिया, वो कर दिया, लिक्विड कर दिया, इसको इधर से इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ये इस प्रकार से नया मैनेजमेंट बना लिया। क्योंकि इन्फ्लुएंस सिस्टम ऐसी हो गई हैं, विदाउट मनी कुछ नहीं होता। ट्रेन में बैठोगे तो पैसा मांगता है, बस में बैठोगे पैसा मांगता है, कहीं पर भी जाओगे तो सब है। तो वो ठीक है, वैसा ऐसा है संसार, तो है तो उसी तौर तरीकों से रास्ता निकालेंगे जितने निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, ऑनलाइन जॉब है उनकी, ऑनलाइन जॉब है तो भैया इतना है तो हिम्मत करो, आ जाओ, रह जाओ ऐसी जगह पर। अर्निंग भी हो ही रही है, ऑनलाइन जॉब भी हो रहा है और साथ में साधना भी हो रही है। उस जगह से तो बाहर निकल आओ, कुछ समय के लिए तो निकल आओ। लॉन्ग रिट्रीट हमने रखी है तो करीब महीने भर का साहस तो निकालो कि महीना 2 महीना रह आओ, 3 महीना रह आओ, और साहस है तो 4 महीने की रिट्रीट है तो 4 महीना रह आओ, है ना। क्यों ऑर्गेनाइज किया है? भी उन स्ट्रीम्स से बाहर रहोगे तो धीरे धीरे उन स्ट्रीम्स के प्रभाव और उसके इंप्रेशंस कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, सहजता आती जाएगी, ध्यान घटना चालू होगा। जीवन में सहजता, सरलता
वह अलाइनमेंट आना चालू होगा, ब्लॉकेज अपने आप निकलते चले जाएंगे। शुद्ध वातावरण में इसमें ब्लॉकेज निकलते चले जाएंगे। 72,000 नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी, सातों चक्र शुद्ध हो जाएंगे, 7 शरीरों के बीच में अलाइनमेंट हो जाएगा, और अनाहत नाद भी गूंजेगा और बाकी चीज़ें भी होने लगेंगी। लॉन्ग रिट्रीट रखी तो इसलिए है ना, दांव लगाना पड़ेगा ना। दांव लगाए बगैर वह काम बनता है क्या? संन्यास सदा दांव लगाने की बात है, धर्म सदा दांव लगाने की बात है, साहसी और शूरवीरों का काम है। कुनकुने कुनकुने कभी नहीं होता है ना। ओशो वाले ज़्यादा बैठे ना, हमें कह रहे हैं कि ओशो बोलते थे कुनकुने कुनकुने कभी ध्यान नहीं होता। तुम 50 डिग्री 55 डिग्री 60 डिग्री पानी करोगे और बोलोगे पानी उबलता नहीं है, नहीं उबलेगा। 100 डिग्री पानी 100 डिग्री पे ही उबलता है, 99 में भी नहीं उबलता, 100 डिग्री में ही उबलता है। तो कुनकुने कुनकुने वो चिढ़ाते थे बहुत सबको, लेकिन कुनकुने कुनकुने करते हो तो कुछ होने वाला नहीं है। कुनकुने 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 ही मरोगे तुम, कुनकुने ही रह जाओगे। वो ये उदाहरण जो है उसको बार बार बोलते थे, बार बार टोकते थे, लेकिन कुनकुने कुनकुने तो हो तुम, क्या होगा तुमको? दांव पूरा लगाओ, 100% में पानी उबलता है, 100 डिग्री में, है ना। 100 डिग्री से कम है तो उससे पानी नहीं उबलता।